मिस्टर अजय, सच्चाई जानने का यह सबसे आसान और सीधा तरीका है। बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। पैर सीधा करो। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा है, गहरा अंधेरा। अपनी पिछली जिंदगी में जाओ, 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 जाओ। गीता मौसी, गीता मौसी, मत मारो मेरी गीता मौसी को। क्या हुआ गीता मौसी? क्या हुआ गीता मौसी? गीता मौसी। रिलैक्स। अब बचपने से बाहर निकलो, बाहर निकलो अपने बचपने से, लौट आओ। तुम्हारे जहन में ये नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे आने लगे? कॉलेज के जमाने से मुझे लिखने का शौक था। मैंने राइटिंग को अपना पेशा बना लिया। मेरी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी। और फिर एक दिन Welcome, Mr. Hamid Sherwani, Chief of the Pakistani Army. Welcome. इन फ्लॉपी और सीडीज में पाकिस्तानी तंजीम के उन सारे लोगों की तस्वीर और डिटेल्स मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में टेररिज्म और तबाही फैलाते हैं। तुम्हारी इस दिलेरी और गद्दारी के लिए हम तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Go down. Out. You'll be responsible.
ये पूरा हादसा मैंने सपने में देखा था। अजीबोगरीब हालात में मुझे ख्वाब आते रहे और मैं उन ख्वाबों को कहानी की शक्ल देता चला गया। होश में आओ अजय, आंखें खोलो। थैंक यू डॉक्टर दस्तूर। थैंक यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर अजय, आई एम सॉरी हमारी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची, बट इट हैज सॉल्व्ड आवर पर्पस एंड वी आर थैंकफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक। तुम जा सकते हो। थैंक यू। सर, आपने उसको जाने देता? अब भी उस पर नजर रखो। अजय! तेरी यहां देर है, अंधेर नहीं। ये क्या तरीका है किसी को छोड़ के जाने का? पता है मेरी क्या हालत हुई? आई हेट यू, 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 आई हेट यू। तू ठीक तो है ना बेटे? कहाँ चला गया था तू? माँ, मुझे आर्मी वाले ले गए थे। आर्मी वाले ले गए थे? पर क्यों? माँ, उनका कहना है मेरे नॉवेल सिर्फ कहानियां ही नहीं, हकीकत है। वही ऑफिसर्स के नाम, वही लोकेशंस, वही मर्डर के तरीके। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सब प्लॉट्स मैंने ख्वाब में देखे थे। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। लेकिन माँ, ये गीता मौसी कौन है? जब डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करके 3-4 साल की उम्र में ले गया, तब मैंने देखा कि कौन है ये गीता मौसी माँ? ये है तेरी गीता मौसी, ये तू है, और ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। जुड़वा भाई? हाँ, जो तुझसे 8 मिनट पहले इस दुनिया में आया था। सन 71 की बात है। मेरी छोटी बहन गीता छुट्टियों में हमारे घर आई हुई थी। उन्हीं दिनों अचानक लड़ाई छिड़ गई। तेरे पापा बॉर्डर पर तैनात थे। फिर अचानक एक दिन लड़ाई बंद होने का ऐलान हुआ। जंग से उबे हुए लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। और जवाब दो, हद कर दो उन दुश्मनों को जो हमारी मर्यादा को लगने की जुर्रत करते हैं। तुम्हें भारत माँ की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जवान, मशीन गन को मैन करो। यस सर। कनन मरोत्तम। यस सर। अपने बटालियन के साथ रियर अटैक प्लान करो। मेजर पराग। यस सर। फॉलो मी सर।
जनाब, हिंदुस्तानियों ने तो हमारे टैंकों के तोते उड़ा दिए हैं। Major, Sir! you've done it, man. Thank you, sir! जय हिंद! सिविलियंस को इनके गांव तक पहुंचा दो। चलो चलो जल्दी मारो चलो। चलो चलो जल्दी मारो। Come on, hurry up. और कोई है क्या? भगवान नहीं। और उस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपना पति, अपनी बहन और एक बेटा। सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है भाभी जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? साफ साफ कहिए ना बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सन 71 की जंग का वो खौफनाक मंजर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मेरा बेटा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तानी हूँ साहब, पक्का हिंदुस्तानी हूँ, यकीन करो। चलो। इसकी माँ को भी जालिमों ने मार डाला साहब। और फिर वो कमीना राजू को अपने साथ ले गया। मौत का सदमा तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तो उसे पाने की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दुख मैं भाभी जी को नहीं देना चाहता था, पर अब रखा। न जाने उस कमीने ने राजू को इसका मतलब है बहन जी, आपने अपना दूसरा बेटा गंवाया नहीं है, वो जिंदा है। क्या? हाँ, अजय का जुड़वा भाई जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा राजू जिंदा है। हाँ बहन जी, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि ये सियामी बच्चे, यानी जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, उनके बोल चाल मिलते जुलते हैं, उनके तौर तरीके मिलते जुलते हैं। भले उनके जिस्मों के बीच में हजारों मील का फासला हो, मगर उनके दिमाग के तार मिले हुए होते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को असर होता है, एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा केस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये पैरासाइकोलॉजी, ये पैरल साइंस, ये एस्ट्रल साइंस, इन तमाम किताबों में ऐसे हजारों जुड़वा भाइयों की मिसालें भरी पड़ी हैं। अजय, वो हादसे जो तुमने ख्वाबों में देखे थे, असल में तुम्हारे भाई ने किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की असलियत का पता मेरी मां को न लगने पाए। हाँ, ये एक आदमी है, इसका एक बच्चा बचा था, नाम है जब्बर सिंह। सर, ये फोटो हमें मिल सकती है? सॉरी, ये रिकॉर्ड के लिए है। इसकी फोटो तो ले सकते हैं? हाँ, श्योर। एक मिनट बाकी है और तुम अब तक प्लेन में हो। तौहीद और लेट? अभी 60 सेकंड बाकी हैं जनाब। कभी कभी तुम्हें देखकर यह गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी मशीन का नाम है, जिसमें खुशी, गम, दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं।
इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए, किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं, ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग बुनियाद रखी जाए। बकवास। उन्हें तो खत सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें, उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। इसी मकसद के लिए हमने 3 जंगें लड़ी थी। जंग जिसमें लाखों शहीद हुए, हजारों कुनबे तबाह हो गए। क्या तुम भुला सकते हो तौहीद कि सन 71 की जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया था? बोलो तौहीद, भुला सकते हो तुम? इन हिंदुस्तानी फौजियों ने तेरी मां, इनसे तुम्हें बदला लेना होगा तौहीद। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारी रूह पर लगा है वो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक बदला न ले लिया जाए। बदला तौहीद, बदला, बदला। प्लान क्या है जनाब? हिंदुस्तान में हमारे एजेंट वहां के कुछ ईमान फरोश लीडरान से मिले हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दंगे फसाद और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन असल कारनामा तुम्हें अंजाम देना है। 1 अक्टूबर को हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान में मेहमान होंगे। आओ मेरे साथ। देखो तौहीद, 1 अक्टूबर को सिंगापुर से ड्राई फ्रूट्स का एक शिपमेंट हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई पहुंचेगा, जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिलने वाले हैं। उस शिपमेंट के एक कंटेनर में एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। उस कंटेनर का नंबर होगा OPN 1613M। I repeat, OPN 1613M। अब तुम्हें किसी भी तरह इस डॉकयार्ड में दाखिल होकर यह गन हासिल करनी होगी, और जैसे ही पाकिस्तानी वजीर आजम का प्लेन डॉकयार्ड्स के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त तुम्हें अपना निशाना क्या हुआ मुसलमान? अरे यार तू मुसलमान मत बोला कर। क्यों? तू मुसलमान नहीं है? अरे मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान पर टिके रहने वाला इंसान। यहाँ साला पैरों पर नहीं टिका जाता, ईमान पर क्या टिकूंगा? ले। हिंदू भाई ये तस्वीर देख रहा है? इसकी शक्ल बिल्कुल जब्बार से मिलती है। जब्बार? हाँ, यहाँ के 5 स्टार होटल का मालिक जब्बार सेठ। जनाब आला, आप तमाम हजरात इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पे गुंडे पनपते हैं और उंगलियों पे सरकार नाचती है खुशबू लगा के। एक गली का कुत्ता भी जब दूसरी गली में कुसता है तो लड़ाई लाजमी है, और यहाँ तो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है खुशबू लगा के। रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। रुपया जितना तुम मांगो, हथियार जितने तुम चाहो, बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान झुलस उठे।
वो तबाही मचाओ कि हर गली शमशान और हर चौराहा कब्रिस्तान हो जाए। ये बंद ये हड़तालो टूटा मेरा दिल, रोई है गंगा, टूटा मेरा दिल, रोई है गंगा, शर्मा के थोड़ा सा झुक गया है, ऊंचा हिमालय और ये तिरंगा, ऊंचा हिमालय और ये तिरंगा। अबे धंधा करने के लिए क्या? साले अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है? साले तेरे को मालूम नहीं अपन की पार्टी ने मुंबई बंद रखेला है? साहब धंधा करने नहीं निकला था साहब, एक बुढ़िया का सर दंगे में फट गया था, उसको अस्पताल छोड़ दिया तो साहब। हाँ, समाज सेवा का बहुत शौक है, लीडर है तू, नेता है यहाँ का। और मारो इसे। रुक क्यों गए? कबीरा, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो इसे। इस मुल्क में अच्छाई करने वालों के साथ यही होता रहा है, यही होगा। इस मिट्टी में अब बापू, सुभाष, जवाहर जन्म नहीं लेंगे, जन्म लेंगे मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग। जुल्म और आतंक के ये अजगर कभी कश्मीर में फुफकारते हैं, तो कभी तमिलनाडु के जंगलों में रेंगते हैं, कभी आसाम को डसते हैं, तो कभी पंजाब को निगलने की कोशिश करते हैं। तुम सब इन्हीं के सपोले हो, जो खुदगर्ज नेताओं की बीन पर लहराते हो। लगाओ आग, जला दो बसों और ट्रेनों को। राष्ट्र की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी ना है। इस मुल्क में पेट्रोल की कमी है, खून की कमी नहीं, लकड़ियों की कमी है, लाशों की कमी नहीं। और जात पात का बारूद तो इतना भरा हुआ है कि कयामत तक अधर्म युद्ध चल सकता है। अपने ही आदमी को गोली क्यों मार दी तौहीद? पहले बंबई, फिर भिवंडी और सूरत में तो हमने हिंदू मुसलमानों के फसाद करवा दिए हैं। अब बारी है दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई की। इसे आग की भट्टी में झोंक दो खुशबू लगा के। जासूसी करता है हमारी। आज 27 सितंबर है और तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है मिलिट्री और पुलिस को धोखा दे के मुंबई पहुंचने के लिए और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। यह मिशन बड़ा खतरनाक है तौहीद। खतरों से ही तो तौहीद खेलता है। हाय। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे ख्यालों के दरीचे खुले थे, चला आया। धत, बेशर्म कहीं के। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ तौहीद, चीफ का अर्जेंट मैसेज आने वाला है, तो फौरन मेरे पास आ जा, खुशबू लगा के। जनाब, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है जनाब। गुड, वेरी गुड। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद तुमको इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल जाएगा। जी जनाब। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हारे एजेंट तौहीद के पीछे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई है। तौहीद, सुना तुमने?
जनाब। तौहीद, तौहीद मेरी जान। तौहीद? शिट, निकल गया। हिंदू भाई, वो डांसर लड़की तुमको तौहीद का क्यों बुला रही थी? अरे किसी तौहीद की शक्ल में। मेरा भाई मिल गया। यस वर्मा। अजय मल्होत्रा ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है कि लोग उसको तौहीद के नाम से पुकार रहे हैं। उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। माँ, माँ, माँ। क्या बात है बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ, अजय, 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 बेटी। माँ, राजू भैया का पता चल गया है। हाँ? राजू कहाँ है वो? कैसा है मेरा लाल? इसी शहर में है माँ। मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तू उससे मिलने के लिए कितनी बेचैन है। और क्या? और मैं भी। रांझना, तू तूफान की तरह आता है और आंधी की तरह बिना बताए कहाँ चला जाता है? तौहीद की जिंदगी सफर में ही रहती है। तो मुझे भी अपना हम सफर बना लेना। You are under arrest, Mr. तौहीद। किस जुर्म में? अच्छा, ये भी हमें बताना पड़ेगा। कम आउट, कम आउट। चलो बाहर आओ। पास चलो बाहर आओ। हेलो, कंट्रोल रूम। अभी एक व्हाइट जिप्सी पठानकोट रोड से बाहर निकली है। तमाम बाहर जाने वाले रास्तों पे नाकाबंदी लगा दो। गाड़ी ब्रिज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नो फायर, इसे जिंदा पकड़ना है। या अल्लाह, तौहीद, ब्रिज। निकल गया। पुलिस और मिलिट्री वालों से भागा क्यों? अगर मैं इसके साथ पकड़ा जाता तो? ऐसी चीज अपने पास रखता क्यों है जो जिंदगी देने की बजाय जिंदगी लेती है? एक बात पूछूं? शादी कब कर रहा है? 2 अक्टूबर को।
मुंबई में। मुंबई में क्यों? क्योंकि वहां ना कोई रोशन आरा को जानता है ना तौहीद को, बस तुम और मैं। तेरा मतलब है तू, मैं और निकाह पढ़ाने वाला काजी?